नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कैसे यूपी में बन गया तीसरा मोर्चा, बताएंगे आपको बिहार और नीतीश पर प्रशांत किशोर का दावा, दिखाएंगे आपको कब दिल्ली से हरियाणा तक बनेगी मेट्रो। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे इजराइल के भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं ट्रंप। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भाजपा को इन गरीबों की बद्दुआ जरूर लगेगी, आतिशी बोली बेघरों की समस्या के लिए कैंप लगाऊंगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की खबर सुनकर सदमे में सनी देओल, कहा उनकी आत्मा को शांति मिले। मसूद अजहर के बहावलपुर में आया एक और संकट, पाकिस्तान सरकार हो गई अलर्ट। मोदी सरकार के 11 साल पर बोले अशोक गहलोत। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पार्टी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि पूरे देश में तनाव और ध्रुवीकरण है। आजादी के बाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। ये सब समाज के हित में नहीं है। चुनाव जीतना एक बात है और लोकतंत्र को बचाना एक बात। यूपी में बन गया तीसरा मोर्चा। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई सियासी हलचल पैदा करने के लिए तीसरे मोर्चे यानी लोक मोर्चा के गठन की तैयारी कर ली है, जिसका ऐलान गुरुवार को औपचारिक तौर पर किया गया। इसके लिए वे कई छोटे छोटे दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही ऐलान कर दिया है कि इस मोर्चे के सीएम फेज वो खुद बनेंगे। योग दिवस पर भव्य आयोजन की तैयारी। सीएम नायडू खुद योग कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है। वो इसे एक बड़े जन आंदोलन में बदलना चाहते हैं। इसी मकसद से राज्य सरकार ने 21 जून से पूरे आंध्र प्रदेश में 1000 योग पार्कों की शुरुआत करने का फैसला लिया है, ताकि लोग नियमित रूप से योग का अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सके। सिद्धरामैया ने नायडू से की अपील। तोतापुरी आम पर लगी रोक पर सीएम सिद्धरामैया ने आगाह करते हुए कहा, मुझे इस बात की चिंता है कि इससे तनाव और जवाबी कार्रवाई की स्थिति पैदा हो सकती है। पहले ही लोग इस पर असंतोष जता चुके हैं। इस वजह से सब्जी और खेती से जुड़े अन्य चीजों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर असर पड़ सकता है। बिहार और नीतीश पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार बिहार चुनाव में जन सुराज पार्टी या तो फर्श पर होगी या फिर अर्श पर होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की व्यवस्था तो बदलना ही है, फिर चाहे वो सत्ता में आकर बदले या फिर 5-6 साल संघर्ष करके बदले। जयशंकर ने बताया भारत के चीन के साथ के मुद्दे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में जीएमएफ ब्रुसेल्स फोरम 2025 में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत और चीन के संबंधों को लेकर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों के अलावा व्यापार और आर्थिक मुद्दे भी हैं। अनसुलझे सीमा विवाद भारत और चीन के संबंधों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब सरकार पर कांग्रेस का सीधा हमला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पंजाब के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। खुद को आम आदमी बोलते हैं लेकिन शौक खास पाल रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा तक बनेगी मेट्रो। दिल्ली मेट्रो चौथे चरण के तहत इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन करेगा। डीएमआरसी ने इसके निर्माण और डिजाइन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इसका काम साल 2029 तक पूरा होगा। योगी सरकार पर कांग्रेस हुई हमलावर। कांग्रेस नेता अजय राय ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जनता से झूठ बोल रही है। सरकार ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ में मृतकों की संख्या को लेकर जनता से सच छुपाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने रामनगरी अयोध्या को मदीना में बना दिया है। ब्लेम गेम पर मेघालय डीआईजी का बड़ा खुलासा। मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मामले में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब पुलिस के सामने आरोपी सोनम और उसका प्रेमी राज के बीच ब्लेम गेम शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे को इस हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। मेघालय पुलिस के डीआईजी ने ये खुलासा किया है। आलिया भट्ट ने बदल लिया अपना सरनेम। आलिया भट्ट बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस है। वहीं एक्ट्रेस के पर्सनल फ्रंट की बात करें तो उन्होंने रणबीर कपूर से शादी की और उनकी एक बेटी राहा कपूर भी है। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि आलिया भट्ट ने अपना सरनेम बदलकर कपूर कर लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जिससे रूमर्स फैल रहे हैं। अविका गौड़ ने की सगाई।
बालिका वधू फेम एक्ट्रेस अविका गौड़ ने सगाई कर ली है। एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ एक प्राइवेट सेरेमनी में एंगेजमेंट की है। एक्ट्रेस ने अपनी एंगेजमेंट फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद से फैंस उनके मंगेतर के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है और क्या करते हैं। इजराइल के भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यहूदियों का खास मित्र बताया है। यह बयान अमेरिका ईरान परमाणु समझौते की पृष्ठभूमि में आया है, जहां इजराइल अमेरिका से ईरान के साथ समझौता न करने का आग्रह कर रहा है। चीन के ख्वाब को जमीन पर नहीं उतरने देगा भारत। चीन की नीति विस्तारवादी रही है। ओपियम वॉर में हाथ से निकले क्षेत्रों को वो फिर से हासिल करना चाहता है। इसमें सेंट्रल एशिया का देश मंगोलिया भी है। इस मुल्क को अपने पाले में रखने के लिए चीन उसका पेट भरता है। चीन की हर चाल को भारत समझता है। यही वजह है कि मंगोलिया को नजरअंदाज नहीं करता और लगातार उससे दोस्ती को मजबूत करने के लिए काम करता है। ट्रंप की चेतावनी पर ताकत से निपटेंगे। वॉशिंगटन डीसी में होने वाली विक्ट्री डे परेड को लेकर तनाव है। परेड के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने विरोध की चेतावनी जताई है। ट्रंप ने हिंसा पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिसकी डेमोक्रेट्स ने निंदा की। परेड में 7,000 सैनिक, 150 वाहन और 50 से अधिक लड़ाकू विमान शामिल होंगे, जबकि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।